जय श्री सीताराम। देखो, बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी छोटी-सी कहानी है और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है। अब इसमें क्या है, यह पूरी सुनने और समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इतनी सुंदर क्यों है और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यदि ये हमें ढंग से समझ में आ गई, तो हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, जो उद्देश्य है, उसको हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी। बड़े ध्यान से सुनना और समझना। एक व्यक्ति है, उसको अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाना था। बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से उसको जाना था। तो सबसे पहले वो जाएगा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए। अब हुआ क्या कि उसने रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए वो किसी घोड़े पर बैठ गया, यानी कि घुड़सवार बन गया। अब उसके बाद उसको मतलब जब वो घोड़े पर बैठा तो ना तो उसको घोड़ा चलाना ही आया, ना उस घोड़े की गति को ही सँभालना आया और ना उस घोड़े की लगाम ही उससे ढंग से सँभाली गई। तो परिणाम में क्या हुआ कि जिस दिशा में उसको जाना था, भाई हम जिस व्हीकल पर, जिस साधन पर हम बैठे हैं, जो हमको कंट्रोल कर रहा है, जो हमको चला रहा है, यदि हमें उसको ही सही ढंग से अपने अंडर में लेना नहीं आएगा, उस पर ही ढंग से शासन करना नहीं आएगा, तो फिर तो वो हमें जहाँ मर्ज़ी ले जा सकता है। जब हमारा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? फिर तो हम एक दृष्टा बन कर के केवल अपनी दुर्गति को देखते ही चले जाएँगे कि ये हमको कहाँ-कहाँ ले जा रहा है। तो परिणाम में वही हुआ, जिस दिशा में उसको जाना था, जहाँ पर मान लो उसका रेलवे स्टेशन था रेलगाड़ी पकड़ने के लिए, उस दिशा को छोड़ कर के वो घोड़ा उस घुड़सवार व्यक्ति को जिसको जाना था, हर दिशा में लेकर के घूमने लगा। वो कभी उसको इस दिशा में ले जाए, कभी उसको उस तरफ ले जाए, कभी उसको कुछ दिखाने ले जाए, कभी उसको कुछ सुनाने ले जाए। अब वो व्यक्ति भी उन सब चीज़ों में इतना तल्लीन हो गया, इस दिशा में जाने के बाद वो इतना खो गया कि उसको ध्यान ही नहीं रही कि उसको रेलगाड़ी पकड़नी है और दूसरे शहर जाना है। व्यक्ति पूरा सजा-धजा तैयार होकर के अपना बैग-वैग लेकर के पूरा ढंग से घर से निकला था, पूरे मन से निश्चय, दृढ़ता पकड़ कर के कि भैया मुझे तो रेलगाड़ी पकड़ के उस दूसरे शहर जाना ही है। लेकिन अब वो घोड़े पर बैठा तो घोड़ा उसको कहीं पर भी ले गया। तो जिस दिशा में वो गया, वो वहीं पे जाकर के कुछ न कुछ देखने लगा और इतना तन्मय हो गया, इतने कॉन्फिडेंस और इतने मतलब क्या कहते हैं फ़ोकस के साथ उन चीज़ों को देखने लगा, उन चीज़ों को सुनने लगा जो उसके काम की भी नहीं, जिन चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं असलियत से, उसको जाना कहीं और है, वो लगा कहीं और हुआ है। तो उसका सारा समय ऐसे ही कहीं न कहीं निकल गया। तो घोड़ा उसको बड़ी तेज़ गति से लेकर के सरपट इधर-उधर दौड़े, कभी कुछ दिखाए, कभी कुछ सुनाए, कभी कहीं पर लेकर के जाए। अब हुआ क्या कि बीच में ही किसी दूसरे व्यक्ति ने उस दौड़ते हुए ही घुड़सवार से ये पूछा आवाज़ दे करके कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहाँ पर जाना है? तो अब वो जो घुड़सवार व्यक्ति है जिसको रेलगाड़ी पकड़ने जाना था, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, वो तो तुम इस घोड़े से ही पूछो, यही मुझको ले जाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, वो तो यही बताएगा कि अब इसको कहाँ जाना है। तो फिर वो व्यक्ति कहता है जो उससे पूछता है कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। भई वो तो केवल घोड़ा है, वो तो केवल साधन है, वो तो चलने वाला है, उसको चलाने वाले तो तुम हो। जहाँ पर तुमको जाना है उसको उसी दिशा में चलाओ, उसको उसी तरफ लेकर के जाओ। तो ये बात उस व्यक्ति को समझने में ही नहीं पड़ी, उसके पल्ले में ही नहीं पड़ा कि ये बात क्या हुई। उसने कही नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये जहाँ ले जा रहा है मैं तो वहीं-वहीं अपना जा रहा हूँ। तो आप सोचो परिणाम क्या होगा? भई घोड़े को क्या पता कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। वह तो एक उदाहरण के तौर पर मान लो जीव ही है, तो उसमें कोई इतना बुद्धि विवेक तो है नहीं। घोड़ा तो उसी तरफ ही जाएगा ना जिस पर उसका चालक उसको चलाएगा, जिस पर उस पे बैठने वाला जो घुड़सवार है उसको चलाएगा, उसी तरफ वो जाएगा। तो ना तो उससे उस घोड़े की गति ही सँभाली गई और ना उस घोड़े की लगाम ही ढंग से उसके पकड़ने में आई, ना वो सँभालने में आया। तो परिणाम में क्या हुआ कि जब उसका सारा समय निकल गया, जब उसकी रेलगाड़ी का समय हो गया, रेलगाड़ी आ भी गई होगी और फिर कहीं न कहीं वो छूट भी गई होगी क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, वो उस दिशा तक में ही नहीं जा पाया तो उसकी वो भी छूट गई, अपना रेलगाड़ी भी गई और वो शहर भी नहीं पहुँच पाया, सारा समय भी उसका वहीं पर ख़त्म हो गया। उधर तो वो हुआ और इधर क्या हुआ कि जब घोड़े को पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना, तो अंत परिणाम में एक सामने बहुत तेज गति से घोड़ा अपना भागे जा रहा था, चले जा रहा था। कीचड़ से भरा हुआ तालाब था, कोई पोखर सा था। वो घुड़सवार समेत घोड़ा भी और वो व्यक्ति भी उस कीचड़ में जाकर के गिर पड़े।
तो अब जब वो घोड़ा समेत और वो व्यक्ति भी उस भरे हुए कीचड़ के तालाब से में गिर पड़े जा करके, तब उसको थोड़ा सा होश आया, उसकी तन्मयता जागी, उसका मतलब ये दिमाग काम किया कि ये क्या हुआ। तब उसने देखा कि मैं तो निकला कहीं और जगह जाने के लिए था, मुझे जाना कहीं और था, मुझे काम कुछ और था, मेरी दिशा कुछ और थी, लेकिन ये मुझको कहाँ कहाँ घुमाए चले जा रहा था। और अब अंत में इसने क्या किया, तो वो किसी तरह घिसटता हुआ गिचड़ता हुआ उस कीचड़ में से बाहर आया, उसकी धोती खुल गई, कपड़े उतर गए, पगड़ी निकल गई, सारा उसका सब कुछ खराब हो गया। तो वो वहीं बैठ करके बड़ी तेज सिर पीट करके रोता है कि मेरे दोनों तरह के नुकसान हुए। एक तो मेरे खुद का भी नुकसान हुआ कि मैं इतनी तेज गिर भी गया, मेरे कपड़े भी खराब हो गए, मेरा सब कुछ यहाँ पर छूट गया। तो वो तो जो हुआ सो हुआ, वो तो देखी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कितना बड़ा नुकसान हुआ कि उसका समय जो था वो सारा इन्हीं सब तल्लीनताओं में नष्ट हो गया, खराब हो गया। मैं पता नहीं क्या चीज़ देखने लगा, क्या चीज़ सुनने लगा, कौन से ही तरफ मैं भागे जा रहा था। समय भी खराब हुआ और जो मेरी रेलगाड़ी थी, मुख्य बात ये है समझने की कि जहाँ मुझे जाना था, उस तक पहुँचने का जो मेरा समय था वो भी खराब हुआ, और उस तक पहुँचने का जो मेरा साधन था यानी कि रेलगाड़ी, वो भी मेरी छूट गई। तो ना तो मेरे अब पकड़ने में वो रेलगाड़ी आएगी, और जो ये समय मैंने सारा घुड़सवारी करते-करते फालतू की, बिना मतलब की, वो घुड़सवारी मेरे को आती भी नहीं थी। घोड़ा जहाँ-जहाँ ले जाता गया मैं वहाँ-वहाँ जाता गया। तो वो ये जो समय था मेरा ये भी खराब हो गया। ना तो ये वापसी आएगा और ना रेलगाड़ी वापसी आएगी। तो भैया ये एक उदाहरणार्थ कहानी थी जो एक किन्हीं संत महापुरुष की वाणी में ही मैंने पढ़ी थी। बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को, कहानी यहीं तक ही है। अब इस चीज़ को अपनी रियलिटी में लेकर के हम आते हैं, अपने जीवन में लेकर के आते हैं। बड़े ध्यान से, बहुत सूक्ष्म बात है, बड़े ध्यान से समझना कि ये जो घुड़सवार है, जो व्यक्ति है, वो हम ही हैं, और ये जो घोड़ा है, ये हमारा मन है। तो वो व्यक्ति निकला किस चीज़ के लिए था? कहीं दूसरे शहर जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए, और किसी दूसरे साधन को पकड़ने के लिए, यानी कि रेलगाड़ी में बैठने के लिए। तो हम भी किस चीज़ के लिए निकले हैं? भगवान के घर तक पहुँचने के लिए। हमें दूसरे शहर जाना है, यहाँ से हमें भगवान के दरबार तक पहुँचना है, और साधन क्या है? भजन, भगवान का नाम जप पकड़ने के लिए हम निकले हैं। अब देखो हुआ क्या कि हमसे जो हमारा मन है वही हमारा घोड़ा है। हम इसी पर सवार हो गए, क्योंकि भाई हमें लेकर के तो यही जाएगा। संत जन कहते हैं कि मन ही मन का साधक भी है और मन ही मन का बाधक भी है। अब देखो इसमें एक अच्छी बात है कि ये दौड़ता बहुत तेज गति से है। इसको संभालना भारी पड़ता है। इसको यदि ये किसी चीज में लग जाए तो इसको वहां से खींचना बड़ा भारी पड़ता है। तो इसीलिए संत जन कहते हैं कि इसको अभ्यास करते करते यदि भगवान में एक बार, केवल एक बार किसी छोटी सी भी चीज में, भगवान के किसी भी नाम में या रूप में या लीला में या धाम में या किसी भी गुण में, स्वभाव में, कथा में, किसी भी चीज में, भगवान के दर्शनों में ये लग जाए, तो फिर इसको खींचना हमें मतलब बहुत भारी पड़ेगा, और खींचना है भी नहीं। खैर ये तो मन का स्वभाव है कि जहाँ लग जाए तो वहां पर फिर ये फिसलता चला जाएगा, जाता चला जाएगा। अब यहाँ पर चूक क्या हो जाती है कि हमें इस चीज की दिशा का ही पता नहीं चलता। अब ये जो मन उल्टी दिशा में दौड़ा, तो ये बन गया बाधक। हमें क्या करना था? मन को रोकना नहीं है, मन की गति को नहीं संभालना है, मन की किसी भी चीज को नहीं संभालना है, लगाम को भी नहीं संभालना है, हमें उसको जाने देना है, लेकिन बस उसकी दिशा को मोड़ देना है। अब हुआ क्या वहां पर कि जिस दिशा में उसको जाना था, उस दिशा को छोड़ करके रेलवे स्टेशन की तरफ वो गया ही नहीं, यानी कि भजन साधन हमने पकड़ा ही नहीं, और पूरा का पूरा समय इसी सारी माया में घूमते घूमते कभी इधर ले गया, कभी उधर ले गया, कभी हम कुछ देखने लगे, कभी हम कुछ सुनने लगे। और उत्तर में उस व्यक्ति ने, घुड़सवार ने, दूसरे व्यक्ति को क्या दिया था कि जहाँ ये ले जा रहा है मैं तो वहीं जा रहा हूँ, मुझे जाना तो कहीं और था। ये तो घोड़े से ही पूछो कि कहाँ ले जा रहा है, मेरे से ना तो इसकी लगाम संभाली जा रही, ना इसकी गति को संभाला जा रहा। तो ये हमें ऐसा नहीं होने देना, ये हमारी चूक है, नहीं तो परिणाम जो हुआ वो भी आपके सामने ही है। अंत में हम क्या पाएंगे कि हमारा जितना भी ये जीवन भर का समय मिला, जितना भगवान ने हमें जीवन दिया है, ये सारा हम इसी माया में घूमते घूमते, कुछ ना कुछ सुनते हुए, कुछ ना कुछ देखते हुए, कुछ ना कुछ माया में इधर उधर घूमते हुए, वो समय भी हमारा सारा खराब होगा। और जो हमें साधन पकड़ना था, जिस चीज को पकड़ करके हमें अपने घर पहुंचना था, दूसरे शहर जाना था, भगवान के पास, भगवान की प्राप्ति करनी थी, वो साधन भी छूटा। उस साधन तक भी हम पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मन हमें वहां तक लेकर ही नहीं गया। तो भैया ये इसकी केवल हमको दिशा को मोड़ना है। वो मुड़ती है सत्संग से, वो मुड़ती है विवेक से। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई।
तो हमें करना क्या है कि खूब धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी जल्दबाज़ी है। बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सत्संग सुनते-सुनते, भगवान का नाम जप करते-करते, अपनी बुद्धि में विवेक से विचारों को लाते हुए कि भैया सत हरि भजन जगत सब सपना, इतने सब संत जन महापुरुष जन कह रहे हैं, भगवान की खुद की वाणी है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब जगत झूठा है, दुखालय है, अशाश्वत है। कितने तरह के प्रमाण मिलते हैं, कितने तरह के अनुभव होते हैं, हमें खुद भी दिख ही रहा है। देख लो कौन ही सुखी है बिना भगवान का भजन किए। एक दोहा है भी कि बस सुखी राम का दास। तो जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, केवल वही सुखी है, वही खुश है, उनके अलावा बाकी सब दुखी ही हैं, किसी ना किसी वजह से हैं ही। चाहे सबके पास वजह अलग अलग हो, लेकिन परिणाम में क्या है, दुखी ही है। क्यों? क्योंकि परिणाम में देख लो, वो घोड़ा जो है उस व्यक्ति को कहीं सी अच्छी जगह नहीं ले गया। कोई ऐसा नहीं है कि चलो किसी दिशा में लेके भी जा रहा है तो वहां पर कुछ सुख मिले, कुछ अच्छा मिले। लेकिन वो व्यक्ति इतना तल्लीन हो गया था उस दिशा में जाते हुए, जो घोड़ा जहाँ ले जा रहा था, कि उसको लग रहा था वहां सुख है, चलो अच्छी जगह ले जा रहा है, उसने कोशिश भी नहीं करी, उसको होश ही नहीं था। हमारे साथ भी ऐसा ही है, हमें कहाँ होश है कि भगवान का भजन करना है। देख लो, जैसा मन कहता है, जैसा हमें जहाँ ले जा रहा है, वही हम देखे जा रहे हैं, वही हम सुने जा रहे हैं, उसी जगह हम जाए जा रहे हैं, वैसे ही माया में नाचे जा रहे हैं इधर उधर। अंत में यदि ऐसा ही चलता रहा तो परिणाम में क्या मिलेगा कि ये घोड़ा हमको, ये मन हमको किसी कीचड़ भरे तालाब में ले जा करके गिरा देगा, डाल देगा, खुद भी गिरेगा, खुद तो कष्ट भोगता ही है। जो हमें पाप पुण्य का दंड मिलता है कर्मों का, वो खुद भी तो अपना अपना भोगता ही रहता है, जलता रहता है, अंदर से परेशान रहता है। और घुड़सवार जो व्यक्ति है वो अलग सना कीचड़ में, वो अलग उसकी पिटाई हुई। तो ये हमारी दुर्दशा, हमारी दुर्गति भी ऐसा ही करेगा। तो हमको क्या चाहिए, अपने समय को बचाना है। हमें ऐसा अपना माया में घूमते हुए समय खराब नहीं करना है। इसको विवेक से, विचारों से, सत्संग से सुन सुन करके इसकी लगाम को ढंग से पकड़ो और भगवान की तरफ केवल इसके मुंह को मोड़ना है। गति जैसी जा रही है वैसी ठीक है, केवल इसकी दिशा को मोड़ना है। संत जन कहते हैं ना कि मन ही हमारा शत्रु भी है, मन ही हमारा मित्र भी है। हम संसार में जो फंसे हैं, जो हमारा ये सब कर्म बंधनों का चक्र चल रहा है, वो भी मन के कारण ही है। और जो हम भगवान को प्राप्त करेंगे, जो हम भजन करेंगे, वो भी मन के कारण से ही करेंगे। तो मन हमारा शत्रु नहीं है, हमें मित्र बना करके देखो, हमारे पास साधन है ही यही। हमें घुड़सवारी तो इसी की करनी पड़ेगी, इसी के माध्यम से ही हम रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे, फिर वहां से भगवान के दरबार पहुंच जाएंगे। तो इस पे आराम से बैठ करके, बैठे तो हम हैं ही, केवल इसको सत्संग सुना करके, इसको विवेक के द्वारा विचारों से बार बार बोल करके, कह करके, अभ्यास से, संत जन कहते हैं कि बार बार भगवान के नाम का अभ्यास करो, बार बार सत्संग का अभ्यास करो, तो वो कहीं ना कहीं जा करके लग जाता है। किसी एक ही चीज का बार बार अभ्यास किया जाए, बार बार उसको सुनाया जाए, दिखाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं वहां जा करके लगने लगता है। तो केवल हमें इसकी दिशा को मोड़ना है, भगवान की तरफ चल देना है, तो ये अपनी उसी गति से जाता रहेगा, उसी तरह हमें पहुंचा देगा भगवान के दरबार तक। तो भैया खूब सावधानी से इस बात पर विचार करते हुए ऐसा परिणाम हम ना होने दें कि घोड़े समेत हम जो घुड़सवार हैं वो जाकर के किसी न किसी वासना के, किसी न किसी कर्म बंधनों के, जन्म मृत्यु के, जो यह कीचड़ भरा हुआ है संसार है, इसमें जाकर के गिर पड़े। हम इसकी समय रहते हुए, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए, कहीं हमारा जीवन यह पूरा ना हो जाए, कहीं जो ये हमारा समय हमें दिया हुआ है कि इतने ही समय में इस घोड़े को उस दिशा की तरफ मोड़ना है, कहीं वो पूरा हो गया तो फिर कीचड़ ही बचेगी जाने के लिए, गिरने के लिए, और कोई वहां पर ऑप्शन है नहीं। ये घोड़ा हमें किसी अच्छी जगह ले जा करके खड़ा नहीं कर देगा, या तो कीचड़ में गिराएगा या फिर ट्रेन में बिठा करके आएगा। तो विवेकवान वही है कि इसकी दिशा को मोड़ करके, समय रहते हुए, अपने असली मंजिल की तरफ, अपने असली डेस्टिनेशन की तरफ हम इसके मुंह को मोड़ दें। और कोई साधन बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, नाम जप चलते रहना चाहिए। बोलो सीताराम भगवान की जय।